गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हम आज भी न्यूमेरिकल से करेंगे। कल भी हमने इससे पहले भी न्यूमेरिकल से किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर और इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर। ठीक है, एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, द टू फिक्स पॉइंट चार्जेस। दो चार्ज आपको दे रखे हैं, फिक्स्ड है, एक 4e और एक e। दोनों चार्जेस जो है ए डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अभी कह रहा है वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड। तीसरा पॉइंट चार्ज जो है हम कितने डिस्टेंस के ऊपर रखे कि वो इक्विलिब्रियम में हो। वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तीसरा चार्ज हम कितने डिस्टेंस के ऊपर रखे जिस चार्ज के कारण जो फोर्स हो इक्विलिब्रियम के अंदर हो, ये कह रहा है। ठीक है, तो जो कह नोट क्वेश्चन में गिवन क्या और नोट लिख लो। पहले तो दो चार्ज दे रखे हैं। एक चार्ज मैंने मान लिया सपोज 4e और एक चार्ज आपने मान लिया प्लस e हो गया। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए डिस्टेंस के ऊपर ही मान लिया हमने रखे हुए हैं। आगे कह रहे हैं वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू इन इक्विलिब्रियम। तो सपोज लेट ए चार्ज q मान लिया हमने। सपोज q चार्ज जो है x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, x डिस्टेंस के ऊपर आपका रखा हुआ है। ठीक है, किस चार्ज से? 4e चार्ज से। वेयर द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये डिस्टेंस आप टोटल डिस्टेंस ए दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हमने इस चार्ज से x डिस्टेंस हमने ले लिया। तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? ये होगा a माइनस एक्स। टोटल में से आप ये घटा दो, आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब इस पॉइंट के ऊपर आपकी दो फोर्स होगी। इस पे इस पॉइंट चार्ज क्यूब पे इसके कारण फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, वो इधर होगी। जो चार्ज से इसको मैंने मान लिया F1 और इस पॉइंट पे फोर्स होगी इस चार्ज के कारण वो इधर होगी, आपकी रिपल्सिव फोर्स होगी F2। चार्ज सेम है। तो यदि हम कैलकुलेट करते हो फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू 4e, F1 फोर्स इसको हमने लिया हुआ है। कर देता हूं इसको। F1 फोर्स मैंने इसको मान लिया। सपोज ये इधर F1 लिया हुआ है ना। फोर्स क्या होगी? K Q1। एक चार्ज क्या है आपका Q, एक चार्ज क्या है 4e और डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू E, इस पे इसके कारण इधर होगी वो। देन F2 मानते हैं हम इसको। F2 इज इक्वल टू K Q इंटू E बाई A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चार्ज के कारण फोर्स इक्विलिब्रियम कब होगी? जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन कैसी हो? अपोजिट। वही हो रहा है। लिख देता हूं मैं। फॉर द चार्ज Q इन इक्विलिब्रियम when F1 क्या होना चाहिए? दोनों फोर्सेस बराबर होगा दी है। इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं
दोनों की वैल्यू पुट कर दो, दोनों बराबर कर दो आपस में, बात यही है k इंटू क्यू इंटू 4e बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर k q इंटू e बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम कर क्या रहे, अब हम एक डिस्टेंस x डिस्टेंस निकाल, कितने डिस्टेंस पे ये चार्ज रखा जिसके कारण फोर्सेस आपके इक्विलिब्रियम में होगी, इससे कट जाएगा, q से q कट जाएगा, ठीक है, e से e कट जाएगा, रिमेनिंग क्या रह गया 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो क्या हो गए 2 बाई एक्स 1 बाई a माइनस एक्स, अंडर रूट लिया दोनों तरफ, तो 4 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा, ठीक है। ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, 2a माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, 2a इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू हो गए 2a बाई 3। आपने डिस्टेंस जो भी लिया हुआ मीटर में लिया, मीटर में सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर ले सकता हूं, इसको मैं सेंटीमीटर कह सकते हो आप, तो ये सेंटीमीटर में आपका यहाँ आएगा। तो लास्ट में आप क्या कहोगे इसके अंदर, द फोर्सेस आर इक्विलिब्रियम एट डिस्टेंस 2a by 3 सेंटीमीटर, तो यानी सकते हो द चार्ज q b at a distance b at a distance 2a by 3 सेंटीमीटर, ठीक है। द चार्ज q b at a distance 2a by 3 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज किस चार्ज कौन, फ्रॉम चार्ज 4e, फ्रॉम चार्ज 4e, ठीक है। ये क्वेश्चन था, हमें निकालना था तीसरा पॉइंट, चार्ज हम कितना डिस्टेंस के ऊपर रखे जिससे फोर्सेज आपके इक्विलिब्रियम के अंदर हो, ठीक है। तो हमने ये मान लिया क्यों चार्ज जो है इस चार्ज फोर्स से x डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, जहां से इन फोर्सेस के इन चार्जेस के कारण जो फोर्स होगी वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। ये डिस्टेंस निकाल लिया, ये डिस्टेंस ये 1/6 हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे फोर्स होगी, इसके कारण रिपल्सिव होगी, वो इधर होगी, यहाँ फोर्स होगी, इसके कारण वो इधर होगी, दोनों फोर्स कैलकुलेट कर लो, इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर कर दो, सॉल्व करोगे इसको आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हम करते हैं, अब क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम। क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, an electric dipole of length इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी, लेंथ इसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर,
having charges plus minus 6 into 10 raised to power minus 3 coulomb placed at 30 degree with respect to a magnitude of 6√3 न्यूटन मीटर। ठीक है, कैलकुलेट magnitude of electric field, और सेकंड इसमें दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। दो पार्ट इसमें अलग अलग आपको गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, डाइपोल दिया हुआ है, डाइपोल की लेंथ दे रखी है। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, डाइपोल लेंथ कहते हैं, वो हम 2a लेते हैं। डाइपोल लेंथ 2a है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। चेंज कर लो इसको मीटर के अंदर, 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 मीटर। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले इसका। हैविंग चार्जेस, चार्ज क्यू दे रखा है प्लस माइनस 6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 कोलम। डाइपोल एट 30 डिग्री के एंगल के ऊपर रखा हुआ, थीटा दिया हुआ, एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। With respect to a magnitude of 6√3 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर आप जानते हैं किसकी यूनिट होती है? टाउ की। टाउ इज इक्वल टू 6√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है एक तो आपको, ठीक है। उसके लिए रिलेशन आपने पढ़ा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको टाउ दिया हुआ है, तो वी नो दैट डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर हम रखते हैं तो वहां पर टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? पीई साइन थीटा। ये रिलेशन होता है। टाउ गिवन है 6√3, पी होता है डाइपोल मोमेंट 2a इंटू क्यू इंटू ई इंटू साइन थीटा, ठीक है। 6√3 इज इक्वल टू 2a गिवन है 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 इंटू क्यू 6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 इंटू ई कैलकुलेट करना है, और साइन थीटा साइन ऑफ 30 1/2। साइन 30 कितना होता है? 1/2 आपका ये आ जाएगा इसके अंदर। 6 से 6 आपको कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो ई जो होगा, E इज इक्वल टू आपका रिलेशन आ गया √3 बाई, इधर बाई क्या आएगा? 2 इंटू
10⁻⁻1 यही तो रहेगा भाई। यहाँ पे आपको टाउ इज इक्वल टू 6√3 दिया हुआ है। P 2AQ 2A आपका दे रखा 4 सेंटीमीटर, 4 दे रखा आपको, इसको सोल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, मीन्स ये आपका आ जाएगा, इसको चाहिए आप कर सकते हो 10 यहाँ पे लेके आओगे तो 5√3 आ जाएगा ये। और इसको ऐसे कर सकते हो आप 10/2√3 यही तो होगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो E इज इक्वल टू आपका ये आ जाएगा 5√3 आ जाएगा न्यूटन F/Q। इलेक्ट्रिक F/Q भी होता है, F/Q फोर्स के न्यूटन, चार्ज की कूलम, ये इसके प्रश्न। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आ जाएगा आपका। और पोटेंशियल एनर्जी होगा डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी और डाइपोल के लिए रिलेशन हम जानते हैं, डाइपोल U इज इक्वल टू, रिलेशन हम इसमें यूज करेंगे -PE cos थीटा, यही तो होगा, तो ये तो होगा PE cos थीटा। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, P दिया हुआ, E दे रखा है, एंगल दे रखा है, -P का मतलब P आपको दे रखा था ना, P 2AQ हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, ये तो होता है 2AQ इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज और cos थीटा। तो 2A डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल 4 into 10⁻⁻2 और Q 6 into 10⁻⁻3। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आया 5√3 और cos of 30, एंगल कितना है आपका cos of 30। ये आप इसमें पुट करोगे वैल्यूज, इसको आप सोल्व करोगे। ठीक है, सोल्व करोगे इसको आप, और इसकी यूनिट जो है वो होगी आपकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी यूनिट क्या होती है, जूल। ये आ जाएगा इसका आंसर। एक बार दोबारा देखो इसको आप, डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, हैविंग चार्जेस, चार्जेस आपको दे रखा है, डाइपोल दोनों एंड्स पे चार्ज दे रखा है, एंगल दे रखा है, डाइपोल कितने एंगल पे इंक्लाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ में। ठीक है, टाउ दे रखा था, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, टाउ होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस होगा P sin थीटा, टाउ गिवन है आपको, डाइपोल मोमेंट नहीं दे रखा, डाइपोल मोमेंट होता है 2AQ, जिसको हम 2AQ इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज, बस ऑन पुटिंग वैल्यूज करने के बाद इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, सेकंड पार्ट था पोटेंशियल जो डाइपोल क्या होगी, तो इसके लिए आप लेसन करोगे, ये कर सकते हो -PE cos θ2 -cos θ1, उससे भी आ जाएगा। उस केस में इनिशियल θ1 आपका 0 होगा और θ2 आप वही काउंट करोगे, उससे भी आ सकता है, ये भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 2 पॉइंट चार्जेस point charges 16 microcoulomb and -9 microcoulomb, 9 microcoulomb are placed 9 centimeter
apart, 9 centimeter apart in air, determine the position at the point, determine the position, determine the position of the point, position of the point at which electric field is zero, एक क्वेश्चन आपको इसमें दिया होगा। There are 2 point charges, एक पॉइंट चार्ज दे रखा है 16 माइक्रोकूलम, एक चार्ज आपको दे रखा है -9 माइक्रोकूलम। दोनों चार्ज 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं। तो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, वो पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका जीरो होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो टर्म्स गिवन है वो नोट करो पहले। तो ये हमने इसमें दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक 16 माइक्रोकूलम, एक है -9 माइक्रोकूलम। 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए। सपोज दैट ये हो गया आपका 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर आपके रखे हुए। ठीक है, determine the position of the point at which the electric field is zero. Suppose that let एक पॉइंट मान लिया मैंने, let P be a point at a distance x centimeter from the charge -9 माइक्रोकूलम। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, इस पॉइंट के ऊपर, ये आप यूं कर सकते हो, इसको आप ऐसा ले लो, हम इस लेट P बी पॉइंट एट ए डिस्टेंस x सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज 16 माइक्रोकूलम। 16 माइक्रोकूलम से एक हमने पॉइंट P ले लिया जहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है। तो ये डिस्टेंस बताओ क्या होगा आपका, टोटल डिस्टेंस x है, ये 9, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका x - 9 आ जाएगा आपका। अब इस पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट आपको 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक किस चार्ज के कारण होगा, 16 माइक्रोकूलम चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसको मैंने E1 ले लिया सपोज, और इस पॉइंट पे इसके कारण वो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये पता है नहीं इधर ही क्यों हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें x डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस पे आपने पॉइंट P लिया है जहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लो P पॉइंट पे दोनों चार्ज के कारण क्या है आपकी। ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे द इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to charge
16 माइक्रोकूलम। इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इसको E1 लिया हुआ, रिपल्सिव फोर्स होगी वो, बोलोगे के क्यू 16 के क्यू बाई आर स्क्वायर। भाई यहां निकाल रहे हो, इस चार्ज के कारण डिस्टेंस क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the electric field intensity at P due to -9 microcoulomb charge E2 क्या होगा, K Q कितना है यहाँ पे माइनस मैग्नीट्यूड लिया, पॉजिटिव कर दो, 9 बाई मैग्नीट्यूड में लिया हुआ तो पॉजिटिव ले सकते हो आप, बाई x माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप किस पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो कब होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्विलिब्रियम so E1 is equal to E2। E1 दे रखा K Q बाई एक्स स्क्वायर, K Q बाई एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो सोल्व कर दो इसको, ये से कट जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट 4 बाई एक्स 3 बाई एक्स माइनस 9 ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 3x। यही तो आएगा भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 36 3x, इसको इधर ले आओ तो x इज इक्वल टू आपका आएगा 36 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे लास्ट में यहां पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट a distance 36 centimeter from charge 16 माइक्रोकूलम। और इससे कैलकुलेट करो कितना जाएगा, 36 माइनस 9 27 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ द्वारा देखो इसको एक बार आपको। देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस 16 माइक्रोकूलम एंड माइनस 9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 9 सेंटीमीटर, दोनों 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए एयर के अंदर। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। P be a point where electric field is zero at a distance x centimeter from the charge 16 माइक्रोकूलम। हमने मान लिया P पॉइंट जो है x सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है 16 माइक्रोकूलम के चार्ज से। तो अब इस पॉइंट P पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होगा, इस पॉइंट पे इसके कारण रिपल्सिव फोर्स होगी तो इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस चार्ज के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 16 माइक्रोकूलम, ये आ जाएगा इस पॉइंट पे, इसके कारण डिस्टेंस आ जाएगा, दोनों बराबर कर दो, सॉल्व कर दो इसको। ठीक है,
इस प्रकार न्यूमेरिकल्स एग्जाम में अब की बार सीबीएसई बोर्ड के अंदर इस पर क्वेश्चन आया था। ऐसे क्वेश्चन आप जब भी करवाए मैंने ऐसे निकालो इसको आप, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स हम बाद में करवाएंगे जब आप स्कूल में आओगे ना, ठीक है। ठीक है, थैंक्स।